जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप सभी काफी सारे डाउट्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट में काफी सारे कैंडिडेट्स के नाम रिपीट है, तो क्या मेरिट लिस्ट कैंसिल होगी, एक आध मेरिट लिस्ट और आ सकती है? ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मेरिट लिस्ट में नाम रिपीट का मेन रीजन क्या है उसको हम समझेंगे, इसलिए सेशन में अंत तक बनी रही। सेशन में फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर यूनिक तरीके से वर्ग 1 और 2 की तैयारी करनी है, प्ले लिस्ट में जाकर वर्ग 1 और 2 के नोटिफिकेशन देख लीजिए, क्या उसमें एलिजिबिलिटीज चाहिए और भी काफी सारी चीजें हैं जिनको हमने इजी वे में समझाने का प्रयास किया। वर्ग 3 की प्लेलिस्ट में जाकर आप कट ऑफ भी देख सकते हो। वर्ग 1, 2, 3 की यूनिक प्लेलिस्ट है, वहां पर काफी सारी यूनिक चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे एक कैंडिडेट का यहां पर नाम दिखाई दे रहा है, हमारे शिक्षक साथी हैं देवेंद्र कुमार, यहां पर भी देवेंद्र कुमार, ये वेटिंग लिस्ट की है। तो यहां पर देखेंगे इनका नाम ओबीसी कैटेगरी में है, यानी कि इन्हें ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है। एक बार इनका नाम यहां पर रिपीट में दिखाई देगा गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नेल ओपन में, एक बार इनका नाम दिखाई देगा गेस्ट फैकल्टी यूआर नेल ओपन में, ठीक है ना। तो शायद अब आपका डाउट क्लियर हो पाया होगा, नहीं होगा तो मैं फिर आपको बता ही दूंगा। एक ही कैंडिडेट है, ये 104.03 मार्क्स हैं और ओबीसी कैटेगरी इनकी ओरिजिनल है। और इनका एक बार नाम दिखाई दे रहा है गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नेल ओपन में, एक बार इनका नाम दिखाई दे रहा है गेस्ट फैकल्टी यूआर नेल ओपन में। अब इसका मेन रीजन क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नाम रिपीट होने का मेन रीजन हम देखने वाले हैं यहां पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे मेरिट लिस्ट जो आती है, जैसे कि अभी वर्ग 3 की आई या फिर XYZ कोई भी मेरिट लिस्ट आई, तो मेरिट लिस्ट में तो स्पष्ट आपको समझ में आता है, स्पष्ट लिखा होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका यूआर में मेरिट क्रम में अच्छा स्थान है, मानकर चलिए आप टॉप फर्स्ट रैंक पर हैं, तो आपका नाम अभी यूआर नेल ओपन में सिलेक्टेड कैटेगरी में दिखाई देगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया, ठीक है ना। अगर मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे तो आपकी एक ओरिजिनल कैटेगरी दिखाई देगी, एक साइड जिससे आपने फॉर्म फिल किया, एक साइड आपका दिखाई देगा सिलेक्टेड कैटेगरी, ठीक है ना। तो सिलेक्टेड कैटेगरी में अगर आप टॉप रैंकर्स हैं तो यूआर नेल ओपन की कैटेगरी में आपको क्लियर ही दिखाई देगा कि आप सिलेक्ट हो गए, फिर आपकी कैटेगरी में दिखाई नहीं देगा। तो जब भी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें तो डबल नाम रिपीट नहीं होंगे, ना ही उनका दो जगह नाम आएगा, क्योंकि जब आपका यूआर नेल ओपन में सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो ही गया, आप टॉप रैंकर्स हैं, तो आपकी खुद की मेरिट लिस्ट में क्यों दिखाई देगा। पर जब वेटिंग लिस्ट आती है तो यहां पर मेरिट लिस्ट में तो अगर आपका यूआर नेल ओपन में अच्छा मेरिट क्रम है तो वहां आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका यूआर नेल ओपन में अच्छा मेरिट क्रम में स्थान नहीं तो रिजर्वेशन कैटेगरी में, जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, फॉर एग्जांपल ओबीसी हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, दिव्यांग साथी हैं, जो भी हैं आप, आपकी खुद की कैटेगरी में ही दिखाई देगा, रिजर्वेशन कैटेगरी में ही आपका दिखाई देगा। रिजर्वेशन कैटेगरी नेल ओपन या फिर फीमेल है तो फीमेल, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा। ओबीसी में है तो ओबीसी नेल ओपन, एससी में है तो एससी नेल ओपन, एसटी में है तो एसटी नेल ओपन, ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस नेल ओपन, ठीक है। इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने लगी आजकल। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में दिखाई देती, पर वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट में थोड़े से चेंजेस किए गए। आपकी खुद की मेरिट लिस्ट में तो आप दिखाई दे रहे हैं, मतलब कैटेगरी वाइज तो मेरिट लिस्ट है, पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट में भी एक साइड लिखा हुआ है ओरिजिनल कैटेगरी जिससे आपने फॉर्म फिल किया, एक साइड लिखा है सिलेक्टेड कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में आपका मेरिट क्रम में अच्छा स्थान है तो उसी कैटेगरी में आप सिलेक्ट होने वाले हैं। जैसे आप टॉप रैंकर्स हैं तो यूआर नेल ओपन की मेरिट क्रम में आ रहे हैं तो यूआर नेल ओपन में आपकी सिलेक्टेड कैटेगरी लिखी रहेगी, फिर अपनी खुद की कैटेगरी में सिलेक्टेड कैटेगरी नहीं लिखी रहेगी। पर जब वेटिंग लिस्ट की बात आती है, वेटिंग लिस्ट की हम बात करें, जब भी आप वेटिंग लिस्ट देखेंगे, आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो आपके वैसे ही डाउट क्लियर होंगे, और अगर आपने अभी तक एनालिसिस नहीं किया है तो फिर कैसे डाउट क्लियर होंगे, फिर तो क्वेश्चन मार्क आपको रहेगा ही कि भाई डबल नाम क्यों है। तो वेटिंग लिस्ट की जब भी बात आती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी की, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी में ही आपको डबल नाम दिखाई देंगे, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में ही नाम डबल दिखाई देंगे। तो मैं बात करता हूं वेटिंग लिस्ट में किसी ओबीसी के कैंडिडेट की। अब ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, ओबीसी नेल ओपन की मैं बात कर रहा हूं, मेल कैंडिडेट है, इनकी मानकर चलिए वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट रैंक है, और इनके नाम मतलब मार्क्स जितने हैं, जैसे मानकर चलिए ओबीसी कट ऑफ 109 पॉइंट कुछ गया है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यूआर कट ऑफ 112 पॉइंट गया है, तो ओबीसी के मानकर चलिए 109 पॉइंट ही कुछ मार्क्स हैं जितने पर भी कट ऑफ गया, ठीक है ना। 109 पॉइंट ही कुछ मार्क्स हैं जितने पर भी उसका कट ऑफ गया, या फिर उससे नीचे मार्क्स हैं। मानकर चलिए फर्स्ट रैंक है ओबीसी नेल ओपन में, किसमें, वेटिंग लिस्ट में। अब भाई इसकी वेटिंग लिस्ट तो ओबीसी में लगी है, पर इसका सिलेक्शन क्या यूआर में नहीं होगा, यूआर में भी तो आएगा ना ये मेरिट क्रम में। इनके मार्क्स 109 पॉइंट कुछ,
तो यूआर के मेरिट क्रम में भी इनका स्थान हो सकता है। तो इस वजह से जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट्स आते हैं, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट्स आएंगे, उनकी दो मेरिट लिस्ट दिखाई देंगी, दो वेटिंग लिस्ट दिखाई देंगी। एक तो उनकी खुद की रिजर्वेशन नील ओपन में दिखाई देगी, रिजर्वेशन नील ओपन में दिखाई देगी। एक अपनी यूआर के मेरिट क्रम में अगर वो आ रहा है रिजर्वेशन के अलावा, तो यूआर नील ओपन में भी उनकी दिखाई देगी क्या, वेटिंग लिस्ट में रैंक। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां पर इस वेटिंग लिस्ट वाली रैंक को आप देखेंगे तो ये हमारे एक शिक्षक साथी देवेंद्र कुमार, इनके ये मार्क्स है, मतलब ये एक ही कैंडिडेट, इनका दो बार नाम है। एक बार अपनी खुद की कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ये रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं। एक बार इनका नाम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये यूआर नील ओपन के मेरिट क्रम में भी आ रहे हैं, इसलिए एक बार इनका यूआर नील ओपन में नाम दिखाई दे रहा है। एक बार इनका नाम दिखाई दे रहा है खुद की कैटेगरी में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ओबीसी नील ओपन में भी दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे, जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तभी ये कंडीशन बन सकती है। मेरिट लिस्ट में ये कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी। मेरिट लिस्ट में क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाले हैं उस कैटेगरी का ही नाम दिखाई देगा कि सिलेक्टेड कैटेगरी ये है। जैसे कि अगर आप टॉप रैंक करते हो यूआर नील ओपन में, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो यूआर नील ओपन सिलेक्टेड कैटेगरी दिखाई देगी, फिर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी में सिलेक्टेड कैटेगरी नहीं दिखाई देगी। पर वेटिंग लिस्ट में ये होता है ना कि भाई आप वेटिंग लिस्ट में हैं, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट में यूआर में भी वेटिंग होगी आपकी, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा आपको वर्टिकल रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर आपने मेरे सेशन देखे होंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जब भी आपको वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा जिस भी कैटेगरी में, जैसे कि हम मेल की बात करें, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सारे मेल को वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के कारण क्या होता है कि आपका खुद की कैटेगरी में तो सिलेक्शन हो ही सकता है, अगर आप टॉप रैंकर हैं तो यूआर नील ओपन में भी हो सकता है। तो इसी वजह से रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के डबल नाम रिपीट होते हैं वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि एक बार उनका खुद की कैटेगरी में नाम होता है, एक बार उनका यूआर नील ओपन की कैटेगरी में भी नाम दिखाई देगा। तो आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट में नाम रिपीट क्यों है। ये मेरिट लिस्ट बिल्कुल सही है, सटीक है, ठीक है ना। वर्ग 2 में, वर्ग 3 में नाम रिपीट के कारण मेरिट लिस्ट कैंसिल नहीं होगी, ना ही इसमें कोई विसंगतियां हैं, बिल्कुल राइट तरीके से बनाई गई है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इसमें कोई विसंगति नहीं है, ना ही ये मेरिट लिस्ट कैंसिल होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन का एक ही कारण है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आप खुद की कैटेगरी में तो वेटिंग में दिखाई देंगे, इसके अलावा अगर आप टॉप रैंकर्स हैं वेटिंग लिस्ट में भी, तो आपका यूआर नील ओपन में भी वेटिंग लिस्ट में मेरिट क्रम दिखाई देगा। इसलिए पहले से उनने दो कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में, यहां पर दो कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में नाम दिया है। एक बार नाम दिया खुद की कैटेगरी में, जैसे ये ओबीसी कैंडिडेट हैं तो एक बार इनकी खुद की कैटेगरी में दिखाई दे रहा है इनका नाम वेटिंग लिस्ट में, एक बार इनका नाम दिखाई देगा यूआर की मेरिट क्रम में भी वेटिंग लिस्ट में। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम नाम रिपीट नहीं बोलेंगे ना, ये नाम रिपीट है, ये तो इनका मेरिट क्रम में इतना अच्छा स्थान है कि इनको यूआर में भी मेरिट क्रम में स्थान मिल रहा है और अपनी कैटेगरी में भी। तो जब वेटिंग लिस्ट की बात आएगी, क्योंकि क्लियर थोड़ी ना है कि भाई किस में सीट आए, इसका मेन रीजन और समझिए। एक और रीजन है, जैसे मानकर चलिए यूआर के कैंडिडेट्स 10 कहां चले गए, हमने प्रीवियस सेशन में बताया था, जैसे कि 17,750 पर मेरिट लिस्ट आई है किसकी, वर्ग 3 की 17,750 पर, और वर्ग 1 में प्रोसेस ऑलरेडी चल रही, कितनी वैकेंसी पर, 14,000 पर, वर्ग 1 में 14,000 पर प्रोसेस चल रही है, 17,750 की मेरिट लिस्ट आई है, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था 17,750 पर। तो 17,750 में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो वर्ग 1 और 2 की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर चुके होंगे 14,000 में, और फाइनली वर्ग 1-2 में सिलेक्ट होने वाले होंगे। ये वर्ग 1 और 2 की जो प्रोसेस अभी चल रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं।